आशीष, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग दीपांशु। टाटा मोटर्स पर एक बड़ा अपग्रेड आया है। एचएसबीसी की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को बढ़ाकर अब खरीदारी की राय दी गई है और लक्ष्य भी देखिए 120 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है। 142 जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रही कि अगले महीनों में कुछ देखे तो सीवी साइकिल में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। ऐसे में टाटा मोटर्स में बेहतरीन वैल्यू क्रिएशन हो सकता है और एचएसबीसी का ये भी मानना है कि FY22 और FY23 यानी अगले 2 साल में अगर आप देखें तो कंपनी कर्ज में भी काफी कटौती करती है, तो यानी स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव होगा। अगली रिपोर्ट है इन्फो एज पर CLSA की रिपोर्ट है। नतीजों के बाद ये रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को घटा दिया है। अब बाय की रेटिंग को घटाकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है, लेकिन लक्ष्य जो है 3580 का दिया है। 3313 जो है कल की क्लोजिंग है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली स्टॉक पर नेगेटिव नजर आ रहा है क्योंकि इन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य करंट मार्केट प्राइस से नीचे का दिया 2950 रुपए का। अगली रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट है जी एंटरटेनमेंट पर, सिटी की रिपोर्ट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दूं कि जो चैनल आप देख रहे हैं और जी एंटरटेनमेंट एक ही समूह की कंपनी है। यहाँ पर जो रेटिंग है इसे खरीदारी की बरकरार रखी गई है और लक्ष्य 240 से बढ़ाकर 275 रुपए कर दिया है। 214 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है डॉक्टर रेड्डीज पर, CLSA की रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 4550 रुपए के लिए 4348 कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि आगे जाकर अर्निंग साइकिल में फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये हम तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आज रखना है आपको फोकस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप फ्री में आप 5 पैसा के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी 0 लगेगी। और रेफरल कोड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको रेफरल कोड भी मिल जाएगा और 5 पैसा का लिंक भी। चलिए दोस्तों, अभी ज्वाइन कीजिए। शुरुआत करेंगे हम वागले साहब के साथ, और उसकी वजह ये नहीं कि वागले साहब हमारे सबसे सीनियर हैं, उसकी वजह है कि वागले साहब आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट दिख रहे हैं। वागले साहब हाफ जैकेट पहनकर आप आज स्पेशल नजर आ रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। बिल्कुल इसकी कोई एक बिल्कुल खास वजह है। अनिल जी, आपकी जो पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप जितने पॉपुलर होते जा रहे हैं, मुझे कोई डाउट नहीं कि सूनर देन लेटर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो मैं आपके पीछे आ ही जाऊंगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे पकड़ के चलिए। ना 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 ना, बस यही एक काम है ऐसा है जो न तो मुझे आता है राजनीति पॉलिटिक्स और नहीं मैं करना चाहता हूँ। तो बस देखो एक चीज बताऊँ, मुझे इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं है कि ये जो 3 लाख हमारी ट्विटर फैमिली है बड़ी, जिस दिन पॉलिटिक्स में गया 30,000 रह जाएंगे। तो इसलिए वागले साहब आप और हम जो कर रहे हैं ना, ये बहुत बढ़िया है, इसी में ठीक है। लेकिन बताइए, आज शुरुआत आप ही से करते, फिर स्मार्ट लग रहे हैं आप, बताइए। मुझे लगा कहीं बर्थडे हो तो पूछ लूं आपसे, लेकिन बताइए आपका पिक ऑफ द डे। जी सर। अनिल जी, हमको किसी को कोई काम आता नहीं है, हम यहाँ आके सीखते हैं। मतलब मैं पक्का श्योर हूँ आप जाएंगे तो वहां भी आप एक्सेल करेंगे। चलो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉप पे आता हूँ। टाटा स्टील जो कल हमने बात की थी अनिल जी, 408 409 में 406 का बंद है, उसी को मैं बेचने की सलाह दूंगा। मेटल्स में आज वीकनेस कंटिन्यू होगा और मेरा 396 का टारगेट होगा। 410 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा अगर गैप से खुलेगा 2-3% के ऊपर तो मत बेचिए, अदरवाइज 1 से 1% के अंदर अगर खुलता भी है तो भी बेचिए, मुझे वीकनेस दिखाई देता है। ओके, टाटा स्टील बेचे, ये है राय आपके लिए वागले साहब की तरफ से। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और पैनल के सभी दिग्गजों को सुप्रभात। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, BSE लिमिटेड पर मेरी खरीदारी की राय है। बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है। अभी कल इसमें एक अच्छा करेक्शन हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी जो पूरा एक्सचेंजेस का स्पेस है, इसमें आपको कुछ ना कुछ मोमेंटम बनते हुए दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में। और NSE में अभी दमानी साहब ने भी खरीदारी की है, तो BSE के शेयर्स में मौजूदा स्तरों पर मेरी राय में बाय करना चाहिए। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें, स्टॉप लॉस 500 के आसपास रखें। ऊपर मुझे लगता है कि पहला टारगेट 560 रुपए का और दूसरा टारगेट 585 रुपए का होना चाहिए। तो BSE इन स्तरों पर और गिरावट में खरीदारी की राय।
ओके, 560 585 ये दो टारगेट हैं जिनके लिए करनी है खरीदारी। बिल्कुल आज ये मेरे रडार पर भी था और मैं वही सोचा था कि जो कुछ खरीदारी एनएससी में हुई है उसका असर आपको बीएससी पर जरूर देखने को मिलेगा। खरीदारी की है दमानी साहब से, राधा किशन जी दमानी है। आइए बंसल जी, सुप्रभात सर, बताएं आपका क्या इरादा है आज? सुप्रभात अनिल जी देखिए मेरी तो दो सवाल है आपसे, एक बाउंसर एक गोगली। तो शुरुआत पिक ऑफ द डे से करूं कि किससे करूं अनिल जी? करना सब कुछ है। जब करोगे तो वो आप जो आपका मन चाहे, मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, ऑल योर्स। तो अनिल जी ऐसा करते हैं, पहले तो बाउंसर से शुरू करते हैं अनिल जी। पहले तो नेशन और मैं जानना चाहता हूं अनिल जी कि शुक्रवार को आप 2 से 3:30 के बीच में कहां थे अनिल जी? बीच में आप गायब हुए, मस्ती की पाठशाला में दोबारा से आपने ज्वाइन करा। तो अनिल जी आप कहां गए थे? देखिए 50s इज द न्यू 30s। तो आप कहां गए थे अनिल जी? देखिए कोई इंटरव्यू तो आपका स्पेशल आया नहीं, तो कौन सी डेट पे गए थे अनिल जी, ये जानना चाहते हैं हम। ठीक है, दूसरा, ये तो पहली बात हुई। दूसरा देखिए अनिल जी दूसरा ऐसा है कि देखिए मस्ती की पाठशाला ना सिर्फ व्यूअर्स को लुभा रही है, जो पैनलिस्ट हैं हमारे वो भी अनिल जी मस्त हो गए हैं। देखिए आशु मदान जी अपनी इंग्लिश टीचर में मस्त है, किरण जी हमारे केमिस्ट्री टीचर या केमिकल फॉर्मूले में मस्त है, वागले जी हमारे मैथ्स टीचर के बीच में खो गए थे, और कुणाल जी तो अनिल जी खोए रहते हैं। तो अनिल जी किसी ने भी आपसे अभी तक नहीं पूछा कि आप कहाँ थे? मस्ती की पाठशाला भी होगी, उस दिन भी नहीं पूछा, सोमवार को भी नहीं पूछा, कल भी नहीं पूछा। तो अनिल जी मस्ती की पाठशाला के ना अनिल जी बहुत स्पार्क्स है और बहुत क्यूरियोसिटी है। तो दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूँ व्यूअर्स की तरफ से अनिल जी, शुक्रवार को मस्ती की पाठशाला में क्या है? हाँ, पहली चीज तो ये कि शुक्रवार का एजेंडा तो अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है, डिसाइड होना बाकी है। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, आज बुधवार हो गया। जनरली क्या मैं एजेंडा डिसाइड करता नहीं, गुरुवार को ही करता हूँ, और उसके बीच में अगर कोई किसी दिन कोई आइडिया आ गया अचानक से तो वो हो जाता है। और जहां तक शुक्रवार को 2 से 3:30 बजे के शो का सवाल है, तो मैंने जानबूझ के ब्रेक लिया था ये देखने के लिए कि मेरी एब्सेंस में आप लोग कैसे शो करते हैं और दीप कैसे कमान संभालता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास हुए हैं, दीप और हमारे एंकर्स भी और आप सब एक्सपर्ट भी। तो अब मैं उसको सोचा था कभी मेरे भी 5-15 दिन मुझे घूमने फिरने का मन हो जाए, छुट्टी लेने का मन हो जाए, तो पहले मैं एक बार टेस्टिंग कर लूं, और उस टेस्टिंग में आप सक्सेसफुल हुए तो अब मैं कभी भी छुट्टी ले सकता हूं। ये मैंने टेस्टिंग कर लिया। तो ये क्लोजिंग वाले शो का एक्सपेरिमेंट था। अब बताए बंसल जी आपकी आज की पिक ऑफ द डे। जी सर। देखिए अनिल जी इंसिडेंटली मेरा भी पिक ऑफ द डे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अनिल जी 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, और बुक वैल्यू के अराउंड चल रहा है, डीप वैल्यू है, 3.39% डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आती है, 51% का डिविडेंड पे आउट है। और यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं है, बट टेक्निकली एक अच्छा रिबाउंड दिखता है। 805 806 के अराउंड आईपीओ आया था, और मुझे लगता है मैं बिना स्टॉप लॉस के रिकमेंड कर रहा हूँ जो लोग निवेश कर सकें इसको बाय एंड होल्ड करें। 3 महीने में 640 650 के स्तर देखने को मिलेंगे। राधा कृष्ण दमानी जी ने एनएससी पे स्टेक लिया है, तो बीएससी भी नजर पे आएगा। और अनिल जी एक चीज और है जो आपको और व्यूअर्स को नहीं मालूम है, जैसे हमारे कुणाल जी हैं, इनका पोर्टफोलियो एमएनसी स्टॉक्स में तो है, इनके पास काफी बड़े हिडन डायमंड्स हैं अनलिस्टेड स्पेस में, और इनके पास अनलिस्टेड में एनएससी में भी इनके पास स्टेक है। तो एनएससी बीएससी पे मेरी खरीदारी की राय है। ओके, चलिए बधाइयाँ आपको इस बात की। बीएससी दोनों का स्टॉक है आपके लिए। सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे सेल साइड का स्टॉक है। सेल साइड के स्टॉक में फाइनेंशियल स्टॉक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस मेरे को वीक लग रहा है। कल भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला था, और अब स्टॉक यहाँ से और भी गिरावट दिखा सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हुआ है, ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, ऊपरी लेवल पे मल्टीपल रेजिस्टेंस भी देखने को मिले हैं, और यहाँ से नीचे में श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 640 रुपए से लेके 620 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट खुलने के साथ स्टॉक के अंदर सेल का व्यू लेके काम किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग सेल पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में 680 के ऊपर का रेजिस्टेंस बनेगा तो वो स्टॉप लॉस होगा। नीचे में 640 रुपए से लेके 620 रुपए तक का मूव श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर देखने को मिलना चाहिए।
ओके, तो ये है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बिकवाली की राय। और सुमित जी, मैं आपको इस बात की बधाई भी देना चाहता हूं कि सबसे पहले शॉर्ट कॉल देने की शुरुआत इस तेजी के रन में आपने की, सबसे ज्यादा भी शायद आपने दिए होंगे, और बाजार के बदलते हुए मूड को आपने सबसे पहले पहचाना भी, ये वाकई में बड़ी बात है। सुमित जी, ये मैं बहुत ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ कि उम्र में आप हम सबसे छोटे वाले ही हैं, लेकिन ट्रेंड पकड़ने में, कभी काउंटर ट्रेड करने में बड़ा मतलब वो महारत चाहिए, इतना आसान काम है नहीं। तो वो चीज आपने इस बार फिर से अच्छे से पकड़ी है, तो उसके लिए आपको बधाई। अविनाश सर हमारे साथ है। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी, हमको दो स्टॉक्स पसंद है। पहला स्टॉक जो एफएमसीजी स्पेस में पसंद है वो डाबर है। हमको लग रहा है कि डाबर में काफी गिरावट आई है, और जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कमेंट्री Q1 नंबर्स के बाद थी, हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ FY21 का काफी अच्छा होने की उम्मीद है। कंजम्पशन स्पेस का स्टॉक है, और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी तरह से Q2 और Q3 में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे खरीदने का मौका है। हमको लग रहा है करीबन 530-540 का टारगेट करीबन 12 से 15 महीने में पॉसिबल है। और अनिल जी, दूसरा एक स्टॉक जो इंटरेस्टिंग है वो MSTC है। ये कंपनी ज्यादातर कवर नहीं होती। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ई-कॉमर्स का है, और बेसिकली कमर्शियल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का है। हाल ही में जो नितिन गडकरी साहब है, उन्होंने कहा है कि ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है शायद अभी पार्लियामेंट सेशन में प्रेजेंट की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर फाइनलाइज हुई है। ऐसा अगर होता है तो इस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी रिसाइकलिंग के लिए महिंद्रा के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। तो यहाँ पे जरूर नजर रखें। हमको लग रहा है 150-152 का रेट चल रहा है, तो यहाँ पे जरूर इस लेवल पे खरीदना चाहिए। होपफुली अगर कमर्शियल व्हीकल पॉलिसी दिसंबर के पहले आती है तो इसमें कम से कम 225-230 का टारगेट मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए MSTC में भी खरीदारी करने की राय। ये कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं। थोड़ी देर में शुभम जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी लेंगे पिक ऑफ द डे, लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में है और उन पर राय ले ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। मेटल्स कमजोर दिख रहे हैं, और इन कमजोर मेटल स्टॉक्स में सुमित जी अब आपके पास और कोई शॉर्ट बचा है? टाटा स्टील को छोड़ के बताइएगा, क्योंकि टाटा स्टील तो बता चुके हैं हमारे वागले साहब। JSW स्टील, ये देख लीजिए, क्या यहाँ पर शॉर्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है अनिल जी। एक तो जिंदल स्टील चार्ट के ऊपर सबसे वीक लग रहा है, स्टॉक के अंदर गिरावट है, और गिरावट देखने को मिलेगी। शायद जिंदल स्टील बैन में है, बट स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी। 190 का लेवल टूटते ही 180 से 175 तक का मूव देखने को मिलेगा। आपने पूछा JSW स्टील के अंदर भी बिल्कुल दबाव देखने को मिलेगा। आज मार्केट खुलने के बाद 279 के नीचे जैसे ही ये सस्टेन होगा तो आप इमीडिएटली सेल कर सकते हैं वहां पे। अगर मैं उस टाइम पे दे पाया तो बिल्कुल सेल कॉल दूंगा, जिसके अंदर नीचे के टारगेट बनेंगे 270 रुपए से लेके 260 रुपए तक के। JSW स्टील में ऊपर में रेजिस्टेंस है 287-288 का। जब तक अब ये लेवल नहीं टूटता तब तक सेल में बने रहे। नीचे में 270-260 रुपए तक के लेवल JSW स्टील में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 270-260 के लेवल्स आप देख सकते हैं JSW स्टील में। मेटल्स वीक लग रहे हैं। आइए शुभम जी का भी स्वागत करते हैं। शुभम जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो है एक शॉर्ट का ट्रेड है HDFC लिमिटेड पे। और अगर हम HDFC लिमिटेड को देखें तो पिछले कुछ समय से यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में काफी शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं, और 3-4 दिन पहले एक ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला, और अब मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलना चाहिए। तो HDFC लिमिटेड में यहाँ से एटलीस्ट 70-80 रुपए का करेक्शन मुझे लगता है कि इंटरलाइन में होता हुआ दिखेगा। तो एक पुट ऑप्शन के थ्रू हम इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1750 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है वो 3950 पे क्लोज हुआ था, उसको खरीद के चले। यहाँ पे टारगेट होगा 55 रुपए और 60 रुपए, ये जो टारगेट है अपसाइड में, और 30 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो HDFC का आज पुट खरीदने की रहेगा। HDFC लिमिटेड यहाँ पे वीकनेस आ सकती है, 1750 का पुट खरीदिए, ये है शुभम जी की राय।